आप सभी को प्रणाम करती हूँ। बहुत बहुत बधाई बलवंत सर को, आदरणीय दीदी सुरभि दी को। सारी बातें हो चुकी हैं और उन बातों के बीच में पहले ही आदेशित किया गया है कि कम शब्दों में। तो पुनः प्रणाम मंच को और माँ वीणा पाड़ी के समस्त हृदयांश और हृदयांशियों को अपनी बात को शुरू करती हूँ। बात हो रही है यहाँ पे बलवंत सर, लेकिन जो उसकी लेखिका है, जिन्होंने उन गजलों को, उन अशियार को देखा, सोचा और उन पे लिखने की बात सोची होगी, तो लेखिका आखिर क्या चाहती थी ये जानना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि पुस्तक है मिजाजे बलवंत, जिसको लिख रही हैं डॉक्टर सुरभि सिंह। तो उनकी लाइनों से मैं उस बात को जोड़ना चाहूंगी। बहुत सी बातें नहीं हो सकती हैं। वो लिखती है, जुड़ना, टूटना, बिखरना और फिर समेट कर अपने वजूद को फिर जुड़ जाना और चलते जाना अंतहीन तलाश की ओर, जिसका न ओर न छोर, जिंदगी ने जब जब भरमाया बस इतना सा सुख पाया। वो जो इतना सा सुख है, वो सुख है अपने साथ सामाजिक रूप से वो साहित्यकार जो असल में जिंदगी के उन प्रतिरूपों को लोगों के समक्ष रखना चाहते हैं जो जिंदगी की हकीकत है। उसको सोचा, उसको देखा और उसको एक किताब के रूप में आपके समक्ष लिखकर प्रस्तुत किया। और ये छोटी बात नहीं है किसी लेखक के लिए, किसी शायर के लिए, किसी गजलकार के लिए कि उसके कम उम्र में, अब यहाँ मैं कम उम्र इसलिए कह रही हूँ कि लेखनी के इस पड़ाव पे सर हैं, उनको बहुत प्यार से लोग सुनते हैं, उनके अशियार को अपने गजलों में, अपने संचालन में यूज भी करते हैं। उनके ऊपर एक किताब का आ जाना, और जब वो स्वयं एक बात की सकारात्मक कर रहे हैं कि मेरे पास बचा नहीं अपनी कुछ अलग किताबें लाने का, तो सोचिए उस लेखिका ने कितनी मेहनत की होगी। तो सबसे पहले उस बात को मैं शुरू करूं, बलवंत सर के ऊपर आऊं। मैं उनके परिवार को बधाई देने के साथ एक दो लाइनें रखना चाहती हूँ कि विविधा के बलवंत और दोनों के उदयवीर, विविधा के बलवंत और दोनों के उदयवीर, सुखमय हो जीवन सदा, प्रेम हो मन का धीर, प्रेम हो मन का धीर। क्योंकि किसी भी लेखक, लेखिका, शायर, शायरा या किसी भी ऐसे व्यक्ति का आगे बढ़ना जो सामाजिक सरोकारों से जुड़ा हो, उसके परिवार का जो हाथ है, जो प्रतीक्षाया है, वो दिखाई तो नहीं देती, लेकिन उसी का असल कारण होता है उसका आगे बढ़ना। तो मैं नमन करती हूँ आदरणीय विविधा भाभी को कि आपने इतना सहयोग किया होगा कि एक लेखक सच्चाई को इतने अच्छे से लिख पाता है। और मैं सुरभि दीदी पे दो लाइनें कहना चाहूंगी, क्योंकि इनका मुझे बहुत प्रेम मिलता है, और प्रेम आज के समय में पाना निस्वार्थ, आप सब जानते हैं कितना खत सा हो गया है। तो दी के लिए दो लाइनें कि सुरभि प्रेम की पावनी, सुरभि प्रेम की पावनी, सुरभित स्वर की मान, सुरभि प्रेम की पावनी, सुरभित स्वर की मान, आशीष दे मां शारदा, तुम हम सबका अभिमान, तुम हम सबका अभिमान। और मैं आगे कुछ कम सी पंक्तियों में सर की बात को शुरू रखूंगी, क्योंकि अधिकतर बातें हमारे विनोद सर, आदरणीय सर ने कह दिया। हमारे दादा जो स्माइल मैन है, जिनको देखते ही हम हंस देते, हम जानते हैं कि जीवन की कड़वाहट को जब हंसी के माध्यम से कोई एक कवि लेखक प्रस्तुत करता है, तो उसके अंदर का जो दर्द है वो कितना ज्यादा अंदर से रो रहा है, लेकिन वो ऊपर से हंस रहा है। तो उनको भी प्रणाम करती हूँ, उनको दादा को प्रणाम करती हूँ, और जिनको मैं पढ़ के अपने अपने युद्ध मैंने पढ़ा है और मैंने कई बार इसका जिक्र भी किया है, दयानंद सर को प्रणाम करती हूँ और आदरणीय दीदी को प्रणाम करते हुए जो मुख्य बात है उसको कह रही हूँ कि सर की एक दो लाइनें हैं, वो बात सारा संभालेगी आज की वक्तव्य में, कि है धूप, छांव, गम, खुशी, धरती, फलक, गवाह। अब इसमें शायद ही कुछ बचा हो, ये जो पंक्तियां हैं, दो पंक्ति है केवल, कि है धूप, छांव, गम, खुशी, धरती, फलक, गवाह। और कहते हैं कि कुदरत ने कोई काम अधूरा नहीं किया। अब जिसकी दृष्टि इतनी ज्यादा तीखी हो, इतनी ज्यादा तेज देखने वाली हो कि वहां तक पहुंच गया कि अधूरा ईश्वर ने नहीं रखा है, हम उसको अधूरा कर देते हैं। तो मैं सर की उस पैनी नजर को प्रणाम करती हूँ। और जब वो लिखते हैं, इश्क लिखना, कहना और करना तीनों अलग बात है। बहुत कम लोग होते हैं जो इस इश्क को कर भी पाते हैं, लिख भी पाते हैं और कह भी पाते हैं और जी भी पाते हैं।
लेकिन असल में जब एक शायर होता है तो वो जी भी रहा होता है, कह भी रहा होता है, उसके दर्द को झेल भी रहा होता है और उसकी नाजुकता को अपने शब्दों में लिख भी रहा होता है। तो सर ने लिखा है कि क्या बताएं जो सच में थी ही नहीं। असल में सबकी जिंदगी में है। लोग बार बार कहते हैं कि एक बार इश्क हो गया तो नहीं हुआ। कितना झूठ। बचपन में हम छोटे होते हैं तो पता नहीं किस बात से इश्क हो जाता है। व्यक्ति विशेष आप कहो तो ठीक है, लेकिन इश्क एक बार होके दोबारा नहीं हुआ, इतना बड़ा झूठ हम कहते भी हैं, मानते भी हैं और अंदर अंदर इश्क को जिए जाते हैं। तो सर ने लिखा है कि क्या बताएं जो सच में थी ही नहीं, याद वो लड़की कब नहीं आती। अब ये लड़की हो, लड़का हो, वस्तु हो, व्यक्ति हो, स्थान हो, कुछ भी हो सकता है, ये आपका अपना दृष्टि है। तो ये जो प्रेम है, इस प्रेम की अथाहता को जब लिखते हैं तो विरोधाभास को भी लिख देते हैं कि उसी का नाम शायद है जिंदगी, उसी का नाम शायद जिंदगी है। खुशी आती नहीं जिस आसियां तक और उसकी तलाश हम सबको करनी है, हर दिन, हर पल, हर क्षण। और आखिर में मैं जो बात रखूंगी सर की रचनाओं के साथ कि कुछ भी खराब हो, कितना भी गमगीन माहौल हो, कितने भी खराब लोग हों, क्योंकि लोग तो हम ही हैं, लेकिन उसके साथ ही कुछ ऐसे भी होते हैं जो हमारे हौसलों को बढ़ाते रहते हैं। तो 4 पंक्तियां सर की हैं जो मैं पूरे इस प्रांगण को दूंगी। वो 4 पंक्तियां हमारे जीवन का असल में तथ्य है कि बढ़ा रहे हैं वो उड़ने का हौसला मेरा, बढ़ा रहे हैं उड़ने का वो हौसला मेरा, जमीन पे रोक रहे हैं जो रास्ता मेरा, जमीन पे रोक रहे हैं जो रास्ता मेरा। हर एक लौ है मेरी और हर एक लौ है मेरी और हर दिया मेरा, तभी तो पूछ रही है हवा पता मेरा, तभी तो पूछ रही है हवा पता मेरा। तो ये हवाओं को पूछने दें, गम की आंधियों को यूं ही उड़ने दें। इश्क, मोहब्बत, प्यार, पीड़ा, दर्द, जो कुछ जीवन का अंग है उसको पलने, सहने और चलने दें। और उन सब के साथ जो एक शायर की दृष्टि है उसको यूं ही पलने दें, जिसमें दर्द बहता रहेगा, प्रेम पलता रहेगा, लेखनी चलती रहेगी, सुरभि दीदी गाती रहेगी और सब लिखते भी रहेंगे। इसी कामना के साथ, इसी एक जो बधाई है, शुभकामना है, और ये शुभकामना और बड़ी हो जाती है एक लेखिका के लिए कि जब वो कुछ लिख रही हो और आप लोगों का उसमें प्यार आशीर्वाद मिल रहा हो, उसी दिन उसका जन्मदिन भी हो। तो मैं आज आप लोगों के माध्यम से चाहूंगी कि सुरभि का आज जन्मदिन भी है। एक बार जोरदार तालियों से खड़े रहे। ये आशीर्वाद मिलता है, ये यूं ही लिखती रहे, जिद करती रहे, क्योंकि जब तक जिद और प्रश्न नहीं है हम जीवन में नहीं है। तो आप जिद भी करिए, प्रश्न भी करिए, लिखती भी रहिए और आगे बढ़ती रहिए। हमारी शुभकामनाएं। और पुनः एक बार मंच को प्रणाम करूंगी। आप लोगों का आशीर्वाद मिलता रहे, मैं भी अपनी लेखनी को लिखती रहूं, चलती रहूं, अब आप लोगों के आशीर्वाद से सिंचित होती रहूं। पुनः प्रणाम। आप सभी का बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।